पीएम कौन होना चाहिए? देखिए पीएम राहुल गांधी। संविधान को खत्म करने वाली सरकार है, वो जाने वाली है। और 400 पार तय है, 4 जून को पता चल जाएगा। तो पहुंच जाए वही बहुत है भाजपा वाले इस बार। क्यों? अरे इस बार कुछ नहीं, खत्म है ये लोग। लेकिन ये नहीं कि अब माइंड सेटअप कर लिए कि एकदम खराब है, अब जो भी हो जाए। झूठ मूठ का बीमारी हो गया, 400 पार होगा कुछ नहीं। वन इंडिया की टीम इस वक्त खड़ी हुई है कनॉट प्लेस में और मैं आया हूं दिल्ली का माहौल जानने के लिए कि इस बार दिल्ली के इलेक्शन में जो 7 सीटें हैं उसको लेकर के कितनी तैयारी है और जनता किसके बारे में सोच रही है, केजरीवाल या फिर इंडिया गठबंधन या फिर नरेंद्र मोदी की। मेवाती जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार दिल्ली के चुनाव में, क्या स्थिति है इस बार, क्या दिख रहा है? इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली से भी, और दिल्ली में जो सरकार बैठी है केंद्र में, वो हटने जा रही है। ऐसा कैसे लग रहा है? क्यों 400 का टारगेट दे रखा है, इतना विकास बता रहे हैं लोग। देखिए इनका टारगेट जो था ना, इनका टारगेट पहले 400 था, दूसरे चरण में आए तो 270 आ गए, अब तीसरे चरण हुआ उससे फिर तो इन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। अब हालांकि 5वां चरण हो चुका है, 2 चरण और बाकी हैं अभी, और देखिएगा धीरे धीरे करके इनका सब सफाया हो जाएगा। जो संविधान को खत्म करने वाली सरकार है, वो जाने वाली है इस देश से, इस प्रदेश से भी। दिल्ली में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन भी है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 का जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है, वो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 आंकड़ा छू रही है और दिल्ली में 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है और शून्य पे आउट हो जाएंगे इंडी गठबंधन के लोग। आपको भी यही लगता है? लगता नहीं है, पूर्ण विश्वास है। देश के लिए 400 पार, फिर से मोदी सरकार। हिंदू राष्ट्र ऐसा कहीं नजर आ नहीं रहा, खाली इन्हीं के चेहरे से लगा है। बहुत देर से हम काफ़ी कनॉट पैलेस घूम रहे हैं, काफ़ी देर से यही भाई बोल रहे हैं कि 400 पार आ रही है। कहाँ 400 पार, समझ से बाहर है कहानी। कहाँ है, किधर आ रही है, दिखा दो। कहाँ 2 चरण बाकी है, अभी 5 हो गए, सुपड़ा साफ होता जा रहा है, धीरे धीरे होगा। कुछ हो नहीं रहा, ये खामा का परेशान है। 10 साल हो गए, क्या किया है, कुछ काम बता दो भैया। 4 बजे कनॉट प्लेस पे मैं मिलूंगा, मेरे तरफ से पार्टी रहेगा। 4 जून को 4 बजे और 5 बजे के बीच में यहीं मिलूंगा, यहीं पार्टी दूंगा अपना तरफ से हल्दीराम में। देखिए इनके कप्तान इंडी गठबंधन के जो भी लोग हैं, हम लोग पूरे देश घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार झारखंड से आ रहे हैं और हर जगह नरेंद्र मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। इन लोग शून्य पे आउट हो जाएंगे। इनके इंडी गठबंधन के कप्तान ही नहीं हैं, इंडी गठबंधन के का जो टीम है उसके कप्तान ही नहीं है और बिना कप्तान के मैच कैसे होगा भाई? वो कह रहे हैं फील्डिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा? पहले फील्डिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, इतना ही नहीं होगा। मध्य प्रदेश में तो इतना तय किया। सुनना भी सीखिए, थोड़ा सुनना भी। अरे थोड़ा भाई, चैलेंज दिया हुआ है ना, राहुल गांधी ने चैलेंज दिया है मोदी जी को, आप डिबेट कीजिए ना, क्यों नहीं करते हो? मध्य प्रदेश में तो इस कदर जनता में गुस्सा है कि वोट तक नहीं डालने दिया प्रशासन ने, वोट तक नहीं डालने दिया, वोटिंग तक नहीं होने दी मध्य प्रदेश में। ये पता नहीं कहाँ 400 पार की बात कर रहे हैं, चले गए मेरे पड़ोसी बुलाओ ने, चले गए, बेकार की बात है यार। 200 पहुंच जाए वही बहुत है भाजपा वाले इस बार। क्यों? अरे इस बार कुछ नहीं, खत्म है ये लोग। इतना काम किया देश में, इतना नाम, कोई काम नहीं किया, सब झूठ जुमलाबाजी किया और कुछ नहीं किया। गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, ये आपको भी एक्सेप्ट करना अब की बार जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा जो है। हाँ, 4 तारीख को ये लोग राम 4 तारीख को ये लोग दिल्ली में दिखेंगे नहीं, ये लोग जहाँ से बिहार झारखंड वहीं जाके बैठ जाएंगे। अब की बार जैसा जो है मतलब जो है चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सुपड़ा साफ होता जा रहा है जो है। बीजेपी घबरा चुके हैं इस समय, आवाज नहीं निकल रही उनकी, बैकी बातें कर रहे हैं। बैकी पहले ये मुझे लग रहा था इतना ज्यादा बेरोजगारी है जो है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है जो है, इतना ज़्यादा हम मतलब जो है हम लोग स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इतना सारा पेपर लीक हो रहा है जो है। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो ना सोच करके ही आएंगे सरकार की बुराई करनी है? सर अरे यार मैं स्टूडेंट हूँ जो है, बताओ यूपी जो है क्या नाम है, आर का पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस का जो है पेपर लीक हो गया, सारा पेपर लीक कर दे रहे हो, खाली बस यूपीएससी बचा है, वही नहीं हो रहा है। यूपी में टीचर वाला जो वो होना था एग्जाम, वो भी नहीं हुआ। 2 साल पहले फॉर्म भरा था, 2-3 साल पहले फॉर्म भरा था, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ। रिजल्ट की बात तो छोड़ ही दो। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट जो है और जो इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये बताइए पीसीएस जैसी एग्जाम परीक्षा लीक हो जा रही है, इनसे उनको कैंसिल करना पड़ रहा है, आरओ तक चल हो जा रहा है। अब ये लोग यूपी पुलिस ग्रुप डी से लेकर इन लोग पीसीएस तक का सब पेपर लीक हो जा रहा है, ये लोग क्या जीतेंगे?
इस बार ये ख़त्म है, बस बौखला गए हैं ये लोग, हार रहे हैं, बौखला गए हैं, बस झूठ मूठ का बीमारी हो गया, 400 पार होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? विमलेश यादव, कहाँ से? यूपी से हैं हम लोग। यूपी से हैं जी। आप समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं? नहीं हम समाजवादी पार्टी के थोड़ी ना हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादव भी जो थे, लोग बोलते हैं कि समाजवादी, वो भी 2014 में मोदी जी को वोट दिए थे, पर 2 साल में समझ में आ गया, अच्छे अनुभव सुधर गए हम लोग। नहीं तो कौन आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि कौन पीएम कौन होना चाहिए? देखिए पीएम राहुल गांधी। किस बेसिस पे आप बता सकते हैं, किस बेसिस पे? कोई ट्रैक रिकॉर्ड काम करने का? एक संसद के नाते भी उसने क्या काम करा, आपको कुछ पता है? क्या काम? वही तो पूछ रहा हूँ। तो मोदी जी से अरे इसने 20 साल काम किया, उसके बदौलत सवाल आप किससे करोगे? मोदी जी ने बना गवर्नमेंट से करोगे, लेकिन आप सोची समझी सवाल नहीं कर सकते ना कि हाँ अब किसी के अगेंस्ट हो तो एकदम उसके अगेंस्ट रहोगे। आप चीजों पे सवाल कर सकते हो, किसी मुद्दे पे आप सहमत हो सकते हो, किसी मुद्दे पे आप असहमत हो सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप माइंड सेटअप कर लिए कि एकदम खराब है, अब जो भी हो जाए। मोदी जी, मैं तो गाजीपुर से आता हूँ, और 400 पार तय है, 4 जून को पता चल जाएगा। सर आप बता दीजिए, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, कितने लोगों को रोजगार, इतने इसमें बता दो किसको मिल गया? अरे प्राइवेट सेक्टर में मैं गवर्नमेंट के लायक नहीं हूँ, मैं एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं एग्जाम नहीं निकाल सकता। गवर्नमेंट का वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, ठीक है? अब आप इसमें पेपर लीक कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी तो सवाल कर सकते हो ना। आप स्टेट गवर्नमेंट से हम यूपी से आते हैं, विधानसभा में करना। क्या अभी तो मैं विधानसभा में एमएलए हूँ, विधानसभा करूँगा। विधानसभा का जब इलेक्शन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन होती है। मोदी जी स्टेट में आके वोट मांग सकते हैं, वोट के हम लोग वो नहीं कह सकते। मैं तो गाजीपुर से आता हूँ, जस्ट बगल बनारस के। मोदी जी ने क्या किया बनारस में? इस बार ये बताइए दिल्ली का क्या माहौल है, इस बार क्या चल रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, किस बात को लेकर के वोट देने जा रहे हैं? भैया हम तो ये चाहते हैं कि हमको 10 साल हो गए, 10 साल से ना हम योगी मोदी को वोट दे दे के ना थक चुके हैं, हमारे सारे बाल पक गए, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हम ये चाहते हैं जैसे कपड़ों की तरह ना, हम नेता ना थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। इस वजह से हमारा तो नेता केजरीवाल ही रहेगा, कि हम उसी को ही लाइक करते हैं ज़िंदगी भर और करते ही रहेंगे। कुछ काम वाम किया केजरीवाल ने? हाँ जी, ये जगह जगह झंडे लगाए हैं, चौराहे पे किसने लगाए हैं? एक केजरीवाल ही है, एक वही नेता है और कोई नेता नहीं है। वो तो जेल में आए, जेल से अभी फिर चले जाएंगे। वो 2 तारीख को जा रहे हैं, मगर एक्चुअली वो 4 तारीख को फिर आ जाएंगे। हमको पता है कि वो जीते जिताए हैं, वो हमको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। आप भी दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल दिल्ली में ही रहते हैं हम भी। क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए हमारे मायने में तो अगर फ्री की बिजली और सब कुछ फ्री का चाहिए तो केजरीवाल है, और अगर रियल में विकास चाहिए तो फिर तो भैया बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। बीजेपी ने कुछ काम किया आपको लगता है? बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे आप कुछ भी देख लो, उठा के सब कुछ बीजेपी की बदौलत ही है। नहीं, जो कंट्रीज पहले इंडिया को कुछ नहीं समझ, ये एक अलग बात है। दिल्ली की बात करते हैं ना, इंटरनेशनल में क्या हुआ? मौका तो दो अब बीजेपी को आने का, दिल्ली में भी करके दिखाएगी। नहीं तो लोकसभा में तो था ना मौका? लोकसभा में था, लोकसभा के हिसाब से उन्होंने किया। लोकसभा में तो 7 सांसद थे। मुख्यमंत्री भी तो बीजेपी का बनवाओ ना, तभी तो फायदा होगा। क्यों भैया? अच्छा आप लोग बिहार से आए हैं, बिहार में क्या माहौल है? बिहार कहाँ से आए बिहार में? बिहार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। उस तरफ क्या चर्चा है इस बार? क्योंकि महागठबंधन रहेगी वहाँ बिहार में। बीजेपी भगाओ, महागठबंधन लाओ, रोजगार चाहिए हम लोग को। हाँ बेरोजगार, हम लोग रोजगार चाहिए ना, पेट भरेगा तभी तो परिवार चलेगा। अब ये 400 पार वाला नारा क्या होगा? खत्म वो है, हम लोग आरक्षण खत्म होने वाला है, इसलिए 400 पार अब नहीं बोलते मोदी जी। पिछड़ों में है या दलितों में है? दलित पिछड़े सब में है, सब में अभी माहौल चली है पूरे बिहार में। अच्छा आप बताओ भैया, आप यहीं दिल्ली में रहते हैं, क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या स्थिति है? पहली बार जैसे बीजेपी ने जितनी सीट लाई उतना ही अभी भी लाएगी। 7 की 7 दिल्ली में तो 7 सीटें थी। बिल्कुल अभी भी आएगी 7 की 7, इसमें कोई डाउट। केजरीवाल इतना कह रहे हैं कि केजरीवाल विधानसभा में इस बार जो है हमको केंद्र में भी लाओ, हम और विकास करेंगे, दिल्ली में हमने बहुत चमकाया। ये केजरीवाल ने ज़्यादा काम किया दिल्ली में या बीजेपी? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, केजरीवाल की बस सीट को लोचा है, जनता जान चुकी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शराब घोटाले आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। बीजेपी आनी चाहिए। भैया आप लोग यहीं दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हरियाणा। हरियाणा से आए हैं, क्या माहौल है इस बार वहाँ हरियाणा में चुनाव का? हरियाणा में भाई चुनाव का बीजेपी मोदी होगा। कौन से जिले से हैं आप लोग? सोनीपत। सोनीपत। कौन है प्रत्याशी वहाँ? बडोली।
मोहनलाल बडोली। अच्छा, बीजेपी का अच्छा है माहौल? हाँ, बीजेपी का, मोदी का माहौल है, मोदी का हैं? एक तरफा बीजेपी एक तरफा होगी भाई, मोदी साहब। नहीं, पूरे हरियाणा में, ये केवल सोनीपत में? भाई हरियाणा की नहीं, सोनीपत के अंडर है, सोनीपत में एक तरफा तो है, वहीं तो सारे एक तरफा सोनीपत में बीजेपी। अरे यहाँ पे दिल्ली में भी करोल बाग में रहते हैं, वहाँ भी मोदी की लहर है भाई। करोल बाग में भी? हाँ, करोल बाग में वहाँ पे तकरीबन जिस भी बंदे से बात करो आप सभी बोलेंगे कि मोदी आएगा भाई। और आना भी चाहिए, देश को ऐसे ही नेता की जरूरत है, फैसले लो, ऑन द स्पॉट अपना काम करो। आपको लगता है मजबूत नेता की जरूरत है अभी भी? हाँ है ना, मोदी है, मोदी के बाद योगी जी आएंगे। तो 10 साल में कुछ काम आपको लग रहा है कि 10 साल में बढ़िया काम हुआ है, काम के आधार पर, या जो है केवल देश बढ़ रहा है इसलिए? काम के आधार पर हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट नौकरियाँ पहले पैसे दे के लगते थे बच्चे, अब ऐसे ही लग रहे हैं ना डायरेक्टली। अच्छा, खट्टर सरकार में काम हुआ था? हाँ हुआ है, बगैर पैसों के काम हो रहे हैं, तो सुनवाई हो रही है लोगों की। अच्छा, आप यहीं रहते हैं दिल्ली में, क्या माहौल है इस बार चुनाव? बनास में रहते हैं। अच्छा, आप तो मोदी जी के क्षेत्र से हैं? जी हाँ। तो वहाँ क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं। और ये 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है, उसमें लग रहा है कि 400 पार हो रहे हैं इस बार? थोड़ा सा भटक गए थे, 400 पार तो नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की वजह से 400 के अंदर हो जाएंगे। अच्छा, या 400 मतलब इंडिया गठबंधन अच्छा चुनाव लड़ रही है? आप बहुत अच्छा लग रही है, साउथ में अच्छा लड़ रही है, बिहार में भी ठीक ठाक लड़ रही है, आधे यूपी में भी अच्छा लड़ रही है, राजस्थान में भी सही लड़ रही है, एमपी में भी आधे एमपी में भी अच्छा लड़ रही है। ये सब कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, साउथ में भी बहुत अच्छा लड़ रही है, तो 400 से नीचे ही आएगा, 300 के नीचे आएगा, उम्मीद है। अच्छा, मतलब आएंगे मोदी जी? नहीं, कोई कहा नहीं जा सकता। तिरशंकु भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि डर खौफ बहुत ज़्यादा है। हाँ, डबल इंजन में डर खौफ है। लोग इस बात को सोच रहे हैं बनारस में भी? बिल्कुल, बनारस में भी सोच रहे हैं। क्या समझे, अगर बनारस में भी जरा सा भी चूक गए और कन्वेंशन में अगर जरा सा लापरवाही हुई तो गड़बड़ा सकता है मोदी जी की सीट। क्या समझे, अजय राय जी उनको फाइट दे सकते हैं। अगर अजय राय जो कैसे नेता हैं? अजय राय ज़मीनी नेता हैं, वहाँ के लोकल हैं, अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है बनारस में, और विकास बहुत ज़बरदस्त किया है। आज़ादी के बाद ये बनारस का दुर्भाग्य था कि कोई अच्छा एमपी नहीं मिलता था, लेकिन बनारस का भाग्य ऐसा खुला कि अच्छे एमपी के साथ साथ एक अच्छा पीएम भी मिल गया। इस वजह से बनारस में ज़बरदस्त विकास हुआ है। लेकिन देश खाली बनारस के विकास से नहीं चलता ना, देश में विकास चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का विकास चाहिए, रोज़गार चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तब जा कर के देश चलता है। केवल एक शहर से देश नहीं चलता। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आपकी, एक देश से नहीं चलता। लेकिन फिर भी बनारस तो एक बड़ा रंगीला शहर है, बड़ा बनारस तो कि हाव भाव और बनारस का एक कलर ही अच्छा है, अलग है। अच्छा, ये बताइए, अजय राय की पोजीशन ठीक है वहाँ, आप कह रहे हैं कि ठीक है, वहाँ फाइट दे सकते हैं वो, लेकिन यूपी में क्या कंडीशन दिख रही है बीजेपी और इंडिया गठबंधन? तो यूपी में तो मतलब कि बीजेपी की सीट बढ़ेगी, लेकिन जो सीटें इंडिया गठबंधन को यूपी में अगर मिलेगी तो वो बीजेपी की ही मिलेगी। हाँ, क्योंकि बीजेपी की सबसे ज़्यादा है तो बीजेपी की मिलेगी। बीजेपी की ही मिलेगी इंडिया गठबंधन को। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और लोगों से भी जानूंगा कि क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, कुछ युवाओं से भी मैं बात करने की कोशिश कर। अच्छा अंकल, आप ये बताओ, आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार दिल्ली में, क्या सोच रहे हैं दिल्ली वाले? क्योंकि दिल्ली में तो 7 सीटें बीजेपी के पास थीं, अब इस बार क्या सोच रहे हैं लोग? दिल्ली का ना ख्याल किसी ने रखा, मैं बताऊं, वैसे तो हम मोदी सपोर्टर हैं, बट दिल्ली की बीजेपी भी बहुत एक्टिव नहीं है। और दिल्ली के ना, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग, जैसे इल्ज़ाम भी लगता है कि दिल्ली में बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं, तो दिल्ली को ना बिज़नेस सिटी की तरह देखते हैं। दिल्ली का ठीक से आज तक ही मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, ढंग से किसी ने ख्याल नहीं रखा। यहाँ की ना खिचड़ी सी जनता है, और कुछ नहीं पता होता किस तरफ जाएंगे, क्या है। उन्होंने 10-10 रुपये की टिकट के पीछे 200 रुपये मतलब उठा के, चाहे कल को क्या हो क्या नहीं। तो दिल्ली में सीरियसली, वैसे तो जैसे यहाँ पर मैंने आपके चैनल वगैरह पे बहुत सुना है, और कि भाई लोग थोड़े परेशान हैं अभी जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, तो नेचुरली चेंज भी हो सकता है करें। एक वो रीज़न हो सकता है कि जैसे लोगों ने बहुत विश्वास किया था, और उस लेवल का वो नहीं है।
आप चारों तरफ देखेंगे पूरी दिल्ली में ना इतना कूड़ा है जितना पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, जो 7 सीटें हैं बीजेपी की, उनमें से आपको क्या लग रहा है कि कुछ होगा? मुझे बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है कितनी सीटें हैं कहाँ कितना, बट वोट का फ़र्क तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 पार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।